अस्सलाम वालेकुम, वेलकम जी रिहान के किचन में। तो कैसे हैं आप? तो जी ये ले लिया मैंने गोश्त और इसको मैं ग्राइंडर में पीस लूँगी। इस वजह से कि कीमा नहीं था मेरे पास तो गोश्त रखा हुआ था। कोफ्तों को कर रहा था सबका दिल, तो ये मैंने ग्राइंड कर लिया लहसुन डाल के। और अब सारे मसाले इसके अंदर डालूँगी। मेरा कीमा बहुत अच्छी तरह से पीस चुका था। तो मुझे बनाने थे कोफ्ते। तो घर वालों की यही फरमाइश थी कि आज कोफ्ते बना लो। ये चला गया इसके अंदर नमक, हल्दी, थोड़ी डालूंगी लाल मिर्च, हरी मिर्ची डालनी है ज़्यादा मुझे। ये डाल दिए मैंने गरम मसाला पाउडर। ये हरी मिर्ची, प्याज, अदरक, हरा धनिया, ये 4 चीज़ें शामिल कर दूंगी इसके अंदर। तो ये चले गए मेरे मसाले और अब मैं इसको एक जान कर लूँगी। और मैंने ना खसखस और भुना हुआ चना, उसके छिलके उतरे हुए जो होते हैं, मुझे लग रहा पाउडर तो से ज़्यादा मैं बेसन वगैरह नहीं डालती कभी भी। लोगों को मैंने देखा है कि कच्चा बेसन भी डाल देते हैं, थोड़ा भून कर भी डाल देते हैं, लेकिन मैं नहीं डालती। मैं चने ही डालती हूँ जब भी डालती हूँ। तो मेरे पास चने रखे हुए थे, छिलका उतरा हुआ लाती हूँ मैं, तो मैंने उसको ले लिए थे और खसखस और चना पीस लिया था। तो ये मेरा सारा हो गया। अब इसके अंदर में बस वो ही रह गया, तो इसको एक जान कर लूँगी फिर डालूँगी। मैं भूल भी गई थी थोड़ा, तो फिर मेरे याद आया कि खसखस और चना इसके अंदर ज़रूर लाजमी जाता है, उसके बगैर तो नामुमकिन ही है। तो ये डाल दिया था मैंने इसके अंदर, ये खसखस और चना। अब ये सारी चीज़ें मेरी डल चुकी हैं। अब मैं इसको अच्छी तरह से इसको गूँध लूँगी। बहुत अच्छी तरह से गूँधा जाता है इसको। और फिर मैं इसके बना लूँगी जी कोफ्ते। तो आज कोफ्तों को दिल चाह रहा था, तो इतने ही कोफ्ते बन रहे थे। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने खसखस और गोला नारियल तो भिजवा भी दिए सितारा ना उसको भी मैंने थोड़ा सा ग्राइंडर कर लिया था। मैं वो भी डालती हूँ तो माँ बेटियों को ये भी ना होगी और गोला मसाले के अंदर ग्रेवी जो होती है ना उसके अंदर। रिश्तेदारी काटने की तो बस मेरे हस्बैंड कहने लगे ज़्यादा मत बनाना। दूसरे दिन मेरे यहाँ कोई भी नहीं खाता, बासी सालन सब्जी कोई भी नहीं खाता, फिर फिक्के जाता है। पास में कोई किसी का घर भी नहीं है कि किसी को हम दे दें। मुझे लग रहा है उन्होंने 12 तारीख बस फिर मेरे हस्बैंड कहने लगे तुम कम बना लो। तो फिर मैंने कुछ कोफ्ते बनाए, इन्होंने माँ बेटियों ने दोनों में से एक ने भी फ़ोन करके और मैंने फ्रीज कर दिए थे। वो मैंने कहा जिसको दिल करेगा तो उसको जब भी फ्राई करके मैं दे दूँगी शामी कबाब कच्चे कीमे के। तो जब कोफ्ते बनाते हैं तो दोनों चीज़ें बन जाती हैं, शामी भी बन जाते हैं कच्चे कीमे वाले और कोफ्ते भी बन जाते हैं। मैं तो लाजमी यही करती हूँ कि जब भी मैं कोफ्ते बनाती हूँ तो शामी ज़रूर बनाती हूँ। बहुत अच्छी तरह से मेरा ये कीमा, खुशबू भी बहुत माशाल्लाह से आ रही थी। बहुत ही अच्छी तरह से मेरा कीमा में खुशबू आने लगी थी। अब मैं इसके कोफ्ते बना लूँगी। मेरे हस्बैंड कह भी रहे थे कि मैं कीमा करा के ला दूँ। मैंने कहा नहीं, मैं ग्राइंडर कर लूँगी। तो ग्राइंडर ऐसा हो रहा है जैसे कि उसमें गोश्त वगैरह हम पीसते हैं तो वो एकदम ख़राब हो जाता है। तो मेरा जो है ना मिक्सी, वो किसी अच्छी ब्रांड की नहीं है। वैसे मैं सुजाता की मिक्सी लाई हूँ। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि वो निकाल लो, तो मैंने कहा नहीं चलो जो रहने दो, अभी तो इसी पे काम चल रहा है। तो मैंने वो नहीं निकाली थी। तो ये बना रही हूँ जी मैं कोफ्ते हैं। और कोफ्तों को मैं फ्राई नहीं करती, मैंने देखा है पाकिस्तान में भी देखा है और यहाँ तक मैंने अपनों में भी देखा है कि फ्राई करते थे। जो मैंने उनको मना किया कि नहीं फ्राई ना करा करें आप, ऐसे हो जाते हैं फिर। तो जैसे कि हमने शामी को, तुम्हें ऐसी लग रही है वो जाने है कुछ? शामी कबाब बना के और उसको हमने कोफ्तों की शक्ल में बनाया हो, तो मैंने कहा ये नहीं करना चाहिए। वो उनमें फिर अन्नो बन्नो की में ही उधर जो खेड़े वेड़े पर है औरतें उनके फिर है वो। तो बस मैं थोड़े ही शामी बनाऊंगी और थोड़े बना लूंगी मैं कोफ्ते। किससे? तो वो पता नहीं क्या पढ़ाई में थे ज़्यादा मत बनाना, थोड़े ही बनाना। तो मैंने ये थोड़े ही बनाए थे जिससे कि बिल्कुल अभी ख़त्म हो जाए रात को ही और ना बचे। तो जी ये मैंने ले लिया देसी घी और इसके अंदर ऐड कर दिया मैंने प्याज। इतना अच्छा पका दो तो इन्हें पता नहीं है, बुरा पका दो तो इन्हें पता नहीं है। अब लाइट ब्राउन हो गया तो मैं डाल दूंगी इसके अंदर लहसुन। पहले तो ये सही थी, 2 टाइम नहावे धोवे थी।
ये चला गया खड़ा गरम मसाला। अब बिल्कुल आ गई थी बाथरूम में से तो पहले ही चप्पल वप्पल सब धो के जब आया करे थी घर में। अब ये मैं डाल दूँगी इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट। तो मेरी मिर्ची हो गई थी खराब नीमा पीसने के, तो मैंने ये वो है क्या कहते हैं इसको, भिंडी जो होती है पत्थर वाली, तो मैंने उसी के अंदर फिर इसको कूटा। आवाज हो जाओ ज़्यादा पर। तो इसके कच्चापन निकलने तक मैं इसको भुनाई करूँगी। अब डाल दूँगी इसके अंदर ड्राई मसाले। तो ये चला गया हल्दी पाउडर, लाल मिर्च थोड़ी डाली, तेज हो जाते हैं गरम मसाला, हरी मिर्ची सभी जाती है। ये चला गया धनिया पाउडर। एक दफ़ा तो कह दिया, अरे रहने तो मैं दे दूंगा। अनु को एक दफ़ा कह के मैंने कहा नहीं नहीं मैं दे रहा। डाल दूँगी इसके अंदर जायके के मुताबिक नमक। नहीं नहीं देने ये डाल दी मैंने थोड़ी सी इसके अंदर दही। वो क्यों नाम लेता? तो दही को ना आप डालें तो इसको चलाते रहें, नहीं तो दही आपकी फट जाएगी। तुम्हारे तो बढ़ गया मुंह में, दही फटती नहीं है, हाथ चलाते रहना चाहिए। मेरा मसाला अच्छी तरह से भुनेगा तो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी कोफ्ते। तो कोफ्तों को आप फ्राई ना करें, इसी तरह से पकाना सकता है। तो मुझे याद आया मैंने तेज पत्ता नहीं डाला था, तो वो भी डाल दिया। मसाला मेरा बहुत अच्छी तरह से भून चुका था, देखिएगा। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी एक करके अपना कोफ्ता। मैं कोफ्ते को मैं ऐड करके इसको कवर कर दूँगी, पानी बिल्कुल भी नहीं डालूँगी। ये भाप में ना कैड़े हो जाएंगे, तो मैं इनको इसी तरह से चलाऊँगी हल्के से। फिर तो जी मैंने कर दिया था इसको कवर और मैंने इसको ढक दिया था। अब मैंने इसको देखा तो ये भाप से अभी डाल दिया मैंने इसके अंदर नारियल और खसखस का पाउडर। मैं भूल गई थी मसाले में डालना, तो मैंने कहा चलो अभी भून देती हूँ इसको। अभी तो मैं इसकी कोफ्तों की भुनाई करूँगी, तो इसी तरह से मैं इसको भून लूँगी। और जब भी मेरे कोफ्ते कैड़े हो जाएंगे तो मैं इसके अंदर करूँगी पानी ऐड और फिर मैं इसको भुनाई करूँगी दोबारा से। तो मैं जैसे कि आलू गोश्त को आप भूनते हो ना, तो इसी तरह से मैं कोफ्तों को भूनती हूँ पहले, फिर इसके अंदर ऐड करती हूँ शोरवा। तो मैंने पानी डाल दिया था और मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से, ये मेरे कोफ्ते बहुत कैड़े हो गए थे और सही गल चुके थे। गले तो नहीं थे लेकिन हाँ फूटने वाले नहीं थे। मेरे हाथ के कभी कोफ्ते फूटते नहीं हैं। तो बस ये कैड़े हो गए थे। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी पानी और पानी डाल के मैं इसको कवर कर दूँगी। जितना मुझे शोरवा रखना होगा रखूँगी और ये कोफ्ते और मेरे गल जाएंगे। यानी कि 50% तो ये गल ही चुके थे और 50% गल जाएंगे ये शोरवे के अंदर। तो मैंने ये कवर कर दिया था। मेरा दिल चाहा कि एक बार इनकी बुनाई और कर दूं और फिर इसको डालूंगी। अब डाल ली हूँ जी मैं शोरवा। तो शोरवा मैंने ऐड कर दिया था। ये डाल दिया मैंने गरम मसाला पाउडर और डाल दूंगी अब हरा धनिया और बस इसे कवर कर दूंगी। अब ज़्यादा देर नहीं लगेगी, 10 मिनट में मेरे कोफ्ते हो जाएंगे बन के रेडी। और माशाल्लाह से इतनी खुशबू आ रही थी कि मेरे हस्बैंड के दोस्त आ गए थे, तो वो कहने लगे बाहर तक खुशबू जा रही है और क्या बन रहा है। मेरे हस्बैंड ने कहा कोफ्ते बन रहे हैं, खा के जाना। उन्होंने कहा नहीं फिर किसी दिन खाएंगे। तो कोफ्ते हो गए थे रेडी। आज का व्लॉग यहीं तक था। अल्लाह हाफिज़।